हेलो माइथोलॉजी फ्रेंड्स। आज हम हिंदू माइथोलॉजी की एक बेहद दिलचस्प कहानी में गोता लगा रहे हैं। भगवान शिव का नीला कंठ कैसे पड़ा। बहुत समय पहले विशाल ब्रह्मांड में देवता और राक्षस एक खास खोज में लगे थे। वे अमृत की तलाश कर रहे थे, जिसे मोक्ष का रस भी कहते हैं। इस अमृत को पाने के लिए उन्होंने विशाल दूधिया सागर को मथने का फैसला किया। एक बड़े से नाग को रस्सी की तरह और एक पर्वत को मथानी की तरह इस्तेमाल करते हुए। इस भव्य घटना को समुद्र मंथन कहते हैं। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, सागर से कई अद्भुत और जादुई चीजें निकलने लगीं। लेकिन अचानक हलाहल नाम का एक घातक जहर सामने आया। यह कोई मामूली जहर नहीं था। यह इतना शक्तिशाली था कि पूरे ब्रह्मांड का नाश कर सकता था। देवता और राक्षस दोनों घबरा गए। हताश और डरे हुए उन्होंने उस एक शख्स से मदद मांगी जिसके बारे में वे जानते थे कि वो शक्तिशाली और दयालु दोनों हैं, भगवान शिव। हालात की गंभीरता को समझते हुए शिव ने एक साहसी फैसला लिया। उन्होंने जहर पीकर दुनिया को बचाने का चुनाव किया। उनकी पत्नी पार्वती को बहुत चिंता हुई, लेकिन शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो ठीक हो जाएंगे। जैसे ही शिव ने जहर पिया, वो उनके शरीर में फैलने लगा। आसन्न खतरे को भांपते हुए पार्वती ने तुरंत उनका गला पकड़ लिया, जिससे जहर आगे नहीं बढ़ सका। इस वजह से शिव का गला नीला पड़ गया और उस दिन से उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा, यानी नीले कंठ वाले। भगवान शिव की बहादुरी और निस्वार्थ भाव के चलते जहर ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। सागर मंथन जारी रहा जब तक कि अमृत आखिरकार प्राप्त नहीं हो गया। भगवान शिव का यह अविश्वसनीय कार्य उनकी दुनिया के रक्षक के रूप में शाश्वत भूमिका को दर्शाता है। यह हमें साहस, निस्वार्थ भाव और जरूरत के समय दूसरों की मदद करने के महत्व के अमूल्य पाठ सिखाता है। और यह थी कहानी कि कैसे भगवान शिव का नीला कंठ पड़ा। है ना कमाल की बात कि ये प्राचीन कथाएं आज भी हमारे मन को छूती हैं। और भी पौराणिक कहानियों के लिए बने रहें जो प्रेरित करती हैं और मन मोह लेती हैं। अगली बार तक अपने दिलों में माइथोलॉजी का जादू जिंदा रखें।